वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे इमोशंस के बारे में। कुछ इस तरह के इमोशंस जो हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत टाइम से हमारी बॉडी में हैं और हमें बहुत इरिटेट करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे इमोशंस हमारे चाइल्डहुड में हमारे साथ कुछ हो गया, या हमारे एडल्टहुड में किसी की फैमिली में डेथ हो गई तो उसकी वजह से शॉक के इमोशंस, ट्रॉमेटिक मेमोरीज, ग्रीफ, इस तरह के इमोशंस हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं और हमारी पर्सनैलिटी को बहुत बुरे से अफेक्ट कर सकते हैं। तो इन इमोशंस को हमें हमारी बॉडी से निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कैसे इन इमोशंस का हमारी लाइफ में इम्पैक्ट होता है, एक सिंपल सी एग्जांपल लूँगी मैं। बहुत एक सिंपल सा इमोशन, जैसे कि हमारे चाइल्डहुड में हमारे पेरेंट्स नॉर्मली हमें डांट लगाते हैं, हमें बोलते हैं कि तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, यू आर गुड फॉर नथिंग। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पेरेंट्स आउट ऑफ एंगर बोल रहे हैं, उन्हें गुस्सा है तो वो इसलिए बोल रहे हैं और गुस्से के पीछे वरी है। बट एक बच्चा जो है, उसका जो माइंड है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स गुस्से में बोल रहे हैं। उसने जो पेरेंट्स ने बोला उसने एक्सेप्ट कर लेना है। उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है कि मैं सच्ची में कुछ नहीं कर सकता और मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। और ये जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, ये आपकी लाइफ को बहुत बुरे से इम्पैक्ट करेगा। जैसे आप कॉलेज लाइफ में चले गए तो कॉलेज के टाइम पे जो सेमिनार्स देते हैं बच्चे, वो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, किसी को फेस करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होगी। और उसके बाद जब कॉलेज के बाद आप इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करोगे तो उस टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज आपके में अंदर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा परेशान होगे आप लाइफ में। तो जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अकेला नहीं आता, उसके साथ बहुत से नेगेटिव इमोशंस आते हैं। जैसे कि हम लाइफ में अगर कुछ कर नहीं पाए, हमें फेलियर हो गई, तो उस टाइम पे हमारे अंदर लो सेल्फ एस्टीम भी आ जाती है। और लो सेल्फ एस्टीम बहुत ही एक बुरा इमोशन है जो हमें बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो हमें करना क्या है, हमें इन इमोशंस को अपनी लाइफ में से निकालना है ताकि हमारी जो लाइफ है वो सही हो सके। और इन इमोशंस की वजह से जो हमारे बिहेवियर में और जो हमारी पर्सनालिटी में, हमारी लाइफ में नेगेटिविटी है वो निकल जाए। और इसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर बहुत हेल्प करेगी। अब होपोनोपोनो प्रेयर हम सिर्फ फॉरगिवनेस के लिए नहीं कर सकते, किसी पर्सन को फॉरगिव करने के लिए सिर्फ नहीं कर सकते, हम ऐसे इमोशंस के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कैसे करना है, हम इमेजिन करें वो टाइम जहाँ पे हम बहुत लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, उस टाइम को इमेजिन करो और ये प्रेयर को रिपीट करो। I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you। इस प्रेयर को आप रिपीट करो 7 to 21 times at least for 21 days। तभी इसका आपको फायदा पता लगेगा। और जैसे हम थैंक यू कहते हैं, थैंक यू के साथ ये भी इमेजिन करना है कि आपका जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो गुड कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया है, आप फुली कॉन्फिडेंट हो और आप सब कुछ पूरे कॉन्फिडेंस से कर पा रहे हो। तो पहले अपनी नेगेटिविटी को इमेजिन करना है। जैसे ही आप प्रेयर बोलते हो, इमेजिन करना है वो नेगेटिविटी आपकी बॉडी से निकल रही है और आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। इस तरीके से अगर हम इस प्रेयर को प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बड़ा फायदा होता है। किसी भी इमोशन को उठा लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
Thank you for watching and listening.